हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व करवाई जा रही है गणित मंजरी की बुक। और इसमें मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 करवा चुका हूं और एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कर चुके हैं। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और फाइनली ये हमारी जो एक्सरसाइज है ये आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जो एक्सरसाइज है, तो ये दोनों एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की पूरी बेस्ड हैं एक इमेज हमको इसमें दी गई है ना, जो रियांस के रूम के बारे में बात करती है। तो उस इमेज पर बेस्ड है। उस इमेज को हमने कुछ पहले पार्ट में समझा है, यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में समझा है। तो जो इस वीडियो को यहाँ पर देख रहा है वो पहले जाके पहली वीडियो को देखे, उसके बाद दूसरी वीडियो देखे, तब जाके इस वीडियो को देखे, ताकि उसको सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं वो सारे के सारे उसको समझ में आते रहें। जैसे प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको बताई हैं। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद यदि आप इसको देखोगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगी। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है लुक एट रेयांस बाथरूम। रेयांस के हमें बाथरूम के बारे में इस बार जानकारी देनी है। और पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। बाथरूम के 4 कॉर्नर दिए हैं इन्होंने, एक O है, F है, R है और P है। और इसके हमसे इन पॉइंट्स के हमसे कोऑर्डिनेट वो पूछ रहे हैं। तो पहले तो हमें इमेज देखनी होगी। तो देखो ये इमेज है, तो ये बाथरूम है, आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा बाथरूम है रियांस का। और ये पूरा बाथरूम एरिया है। और कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो कौन से हैं? एक तो ये O पॉइंट है, दूसरा ये F पॉइंट है, F ये वाला पॉइंट है, ये R पॉइंट है और P पॉइंट है। तो इनसे मिलके बनता है बाथरूम। और इन्हीं पॉइंट्स के हमसे क्या जानना चाह रहा है? कोऑर्डिनेट जानना चाह रहा है। तो O, F, R और P के अगर मैं O की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 होंगे। हाँ बिल्कुल, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 हैं। उसके बाद अगर मैं F की बात करूं तो आप ये देखिए F पर आप y एक्सिस पर कितना ऊपर जा रहे हो, तो ये +8 है, तो ये वाला जो देखो +8 है, तो इससे ऊपर कौन होगा? +9। यानी y एक्सिस पे तो आपको लिखना होगा क्या? 9। और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है? तो क्या आप यहाँ x एक्सिस पर चले हो? कहीं भी चले हो x एक्सिस पर? नहीं। तो x एक्सिस पर नहीं चले तो इसका मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0। तो f के जो कोऑर्डिनेट हैं वो होंगे 0,9। उसके बाद r के कोऑर्डिनेट पे आ जाइए। तो r के कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे आप, तो r पे देखिए तो सेम f और r दोनों सेम लेंथ, मतलब सेम ही एक दूसरे के आमने सामने है। तो आमने सामने है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी y की एक्सिस की y की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। y की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू पूछूं तो यहाँ x एक्सिस पर चले हो? तो हाँ चले हैं। कितने चले हैं? तो -6 चले हैं। तो r के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -6,9। उसके बाद अगर मैं आपसे p कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आप बोलोगे p का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पर तो हम -6 चले और y पर चले ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0। तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा था कोऑर्डिनेट्स O, F, R एंड P। O, F, R एंड P। तो O के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? तो O के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर 0,0। उसके बाद आप F के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो F के कोऑर्डिनेट कितने होंगे यहाँ पर? 0,9। और आप उसके बाद R के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो R के कोऑर्डिनेट होंगे -6,9 और P के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर -6,0। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर ये है। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है ये, यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे थे तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे द कोऑर्डिनेट्स आर। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो बाथरूम के कोऑर्डिनेट हैं। क्लियर होगी बात? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बना। उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? कहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रेयांस बाथरूम। रेयान के बाथरूम में एक शावरिंग एरिया है। शावरिंग एरिया मतलब जहाँ पे शावर वगैरह नहाते वाते हैं, तो शावरिंग एरिया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। तो इसने पूछा है कि वो जो शावरिंग एरिया है पहले तो उसकी शेप बताओ कैसी है। तो आप देखोगे तो शावरिंग एरिया ये है ना, SHWR ये है। तो आप देखो ये कौन सी इमेज बन रही है? ये कौन सी इमेज बन रही है? तो ऐसी कोई भी इमेज जहां पर दो साइड आपस में पैरेलल हो और एक साइड बड़ी हो एक साइड छोटी हो और दो साइड नॉन पैरेलल हो, जिसकी दो साइड नॉन पैरेलल हो, तो ऐसी शेप का नाम होता है ट्रेपेजियम। ऐसी शेप को हम कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजियम। क्लियर है बात? तो ऐसी शेप का नाम होता है ट्रेपेजियम।
तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो मैं क्या आंसर दूंगा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा द शेप ऑफ सावरिंग एरिया SHWR in Rayan's bathroom is ट्रेपेजियम। कैसी शेप है उसकी, ट्रेपेजियम शेप है। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है मार्क ऑफ 3/2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2/3 फीट ऑफ द स्पेस फॉर द टॉयलेट। देखो जब भी आप ऐसे लिखते हो ना 3/2 2/3, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इस तरीके की मेजरमेंट की जाती है, जैसे हमारे घरों में मिस्त्री भी करते हैं, तो कैसे बोलते हैं कि 10/10 का कमरा बना दो, ऐसे बोलते हैं ना कि 10/10 का कमरा बना दो। अब 10/10 का मतलब क्या हुआ कि भैया उसकी 10 तो आपको लेंथ लेनी है, 10 मीटर लेंथ लेनी है, 10 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है, 10 किलोमीटर लेनी है, तो आप रूम को मीटर में नापोगे, है ना, या सेंटीमीटर में। अब किलोमीटर में थोड़ी ना रूम को नापने जाओगे आप। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट होती है ना वो लेंथ होती है, फर्स्ट यूनिट होती है लेंथ, और जो सेकेंड यूनिट होती है ना ये होती है ब्रेथ, ये होती है चौड़ाई। तो जैसे 10/10 का कमरा बोल दिया तो मतलब 10 लेंथ लेनी है और 10 ही ब्रेथ लेनी है। क्लियर होगी बात। वैसे यहाँ पर देखो वॉश बेसिन है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। चलो अब आते हैं डायग्राम पे। इसने बोला है कि आपको क्या करना है, इसके बाथरूम में जो वॉश बेसिन वाला एरिया है उसको 3/2 बनाना है। जो वॉश बेसिन का एरिया है उसको कितना बना देना है, 3/2। तो वॉश बेसिन का जो एरिया है उसको कितना बनाना है, तो उसको बनाना है 3 फीट बाय 2 फीट, ये बनाना है 3 फीट बाय 2 फीट। तो आप मुझे बताओ ये है वॉश बेसिन, ये यहाँ पर, इसको मुझे कितना बनाना है, लेंथ इसकी 3 फीट कर देनी है, 3 फीट। तो आप ये बताओ 3 फीट में इधर करूं या इस साइड करूं, बताओ। तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस के पैरेलल करो इसको, इस तरफ ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल करो, क्योंकि अगर उसके पैरेलल करेंगे हम वाई एक्सिस के तो वो उधर जाके इससे टकरा जाएगा, इससे जाके कोलैप्स करेगा, यानी कि उसको टच करेगा। तो अगर मुझे इसको 3 फीट करना है, 3 फीट, तो आप देखो 1, उसके बाद ये 2 और उसके बाद ये 3, ऐसे ही। अब इसकी जो ये ब्रेथ है कितनी कर देनी है, 2 कर देनी है, 2 ब्रेथ कितनी कर देनी है, 2। तो आप मुझे बताओ ये जो ब्रेथ है ये किस साइड में होगी, एक्स एक्सिस की पैरेलल होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल में होगी, बताओ। एक्स एक्सिस के पैरेलल में होगी या वाई एक्सिस के पैरेलल में होगी, बताओ। अब देखो अगर मुझे इसको करना है तो आप एक बात बताओ, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, तो मैं इस लाइन को कहाँ पे लेके जाऊँ, मैं इस लाइन को यहाँ पे नहीं ला सकता कि मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ तक। अभी तो ये पूरा 2 करना है इसको, 2 तो 2 करना पड़ेगा, तो इसको इधर खिसकाना पड़ेगा और यहाँ पे, तभी तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तभी तो ये 2 बनेगा यहाँ तक। तो मुझे अगर इसको बड़ा करना है तो इसका एरिया जो होगा, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से ये होगा इसका, ठीक है, ये पॉइंट्स होंगे इसके बाथरूम के। तो आप बोलोगे कि ये वाला जो हो गया ये पूरी 2 हो गई लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी है, पूरी 2 यूनिट। ये पूरी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी 3 यूनिट लेंथ, ठीक है। इसने फिट में दिया है तो ये 2 फीट है और ये 3 फीट है। अब मुझे बताओ ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओगे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, -6, वाई एक्सिस का कितना है, 0, वाई एक्सिस पे चले ही नहीं तो 0। ऐसे इसका पूछूं मैं, इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस का तो है -3 और वाई एक्सिस का 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछूं मैं आपसे तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस पर तो -3 है और वाई का +2 है। इसका पूछूं तो आप बोलोगे इसका एक्स का तो है -6 और वाई का +2 है। तो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास किसके, वॉश बेसिन के। तो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, लिख दें। देखो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन,
वॉश बेसिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, तो यहाँ पे आप लिख लेना -6,0 और -3,0 और कौन सा था, एक था हमारा -3,2 और एक था हमारा कौन सा -6,2। ये है कोऑर्डिनेट, ये चारों कोऑर्डिनेट हमारे वॉश बेसिन के। क्लियर है बात, यही थे ना, -3,0 -6,0 -3,2 एंड -6,2। ये आई हमारे बात इसके वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या बोला आगे, फिर इसने बोला कि जो टॉयलेट है, टॉयलेट, ये जो टॉयलेट है इसके कोऑर्डिनेट आपको बनाने हैं 2/3, यानी टॉयलेट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने रखने हैं, 2/3 रखने हैं। टॉयलेट के कोऑर्डिनेट 2/3। अब ये है आपका टॉयलेट एरिया, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको 2/3 रखने हैं, यानी कि इसकी लेंथ आपको 2 रखनी है, इसकी लेंथ आपको 2 रखनी है और इसकी ब्रेथ आपको 3 कर देंगे, 3। तो अगर आपको इसकी लेंथ 2 रखनी है तो आप यहाँ से आओगे, देखो ये आपको ग्राफ पेपर पे बना हुआ मिलेगा, तो यहाँ से आओगे तो ये 1 और यहाँ आओगे तो ये 2, यहाँ तक। उसके बाद अब 3 बनाने के लिए इसको, इसकी ब्रेथ को 3 करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे, तो यहाँ से ऐसे जाओगे 1, फिर ये 2 एंड ये 3, और ये आपके सावरिंग एरिया से जाके टच हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, टच हो जाएगा तो ये बनेगा आपका टॉयलेट। अब टॉयलेट के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं तो मैं नीचे वाले कोऑर्डिनेट अभी मिटा दे रहा हूँ, ये वाले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाले कोऑर्डिनेट हटा देते हैं यहाँ से, ये पूरा, ठीक है, ये मैंने पूरा हटा दिया। अब आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताएंगे, अब आप मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो आप बोलोगे ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये y एक्सिस के 3 पर है और x एक्सिस -6 पर है, तो ये होगा -6,3। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये y एक्सिस पर तो 3 पर है, लेकिन x एक्सिस पर ये -4 पे है। x एक्सिस पे कहाँ है, -4 पे, तो ये -4,3। ये वाला जो है ये कहाँ पर है, तो ये y एक्सिस पे तो +6 पे है, लेकिन x एक्सिस पर -4 पे, तो -4,6। ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा -6, +6, -6, +6, -6, +6। क्लियर हुई बात। तो अगर मैं आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट लिख पाऊँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट इक्वल्स टू कितना होगा, तो एक तो होगा हमारा क्या था, -6,3 था, और कौन सा था, -4,3 था, और एक था हमारा -4,6 और एक है हमारा -6,6। तो ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे टॉयलेट के। समझ आ रही है बातें, ये कोऑर्डिनेट हमारे टॉयलेट के होंगे। वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब जगह इसको शेयर भी कर दीजिए भाई, ठीक है। चलिए, तो हमने निकाल लिया है हमारे जो टॉयलेट था, टॉयलेट का कोऑर्डिनेट आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला है रेयान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट। कहने का मतलब हुआ कि जो रियान का रूम का दरवाजा है ना, वो डाइनिंग रूम है ना, डाइनिंग रूम, तो उसके दरवाजे के बाहर बिल्कुल डाइनिंग रूम है। अगर आप इसके रियान के आप रूम को देखो, तो रियान के रूम का डोर, जब हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 की थी, तो डोर D1R1 है। ये D1R1 क्या है, डोर है, उसका डोर। यहाँ पर इसके कमरे में एंट्री के लिए डोर है यहाँ पर, तो ये इसका डोर है। अब ये कह रहे हैं कि इसके जस्ट बाहर, अगर वो कमरे से बाहर यहाँ निकलता है तो वो कहाँ पहुँचता है, डाइनिंग रूम में आता है। कहाँ पर आता है, डाइनिंग रूम, यानी कि इसके जस्ट बाहर क्या है, डाइनिंग रूम है, जिसकी लेंथ 18 फीट है और जिसकी ब्रेथ जो है, विड्थ जो है वो 15 फीट है। अगर लेंथ इसकी 18 फीट है तो भाई यहाँ से लेके पूरा -6 से लेके और +12 तक जाना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा सबको इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखो 18 बनेगा, 18 फीट। तो ये पूरी लेंथ है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इस तरफ है, इस तरफ नीचे की तरफ इधर जब आएंगे तो ये पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, डाइनिंग रूम। और इसमें बना के नहीं दिया है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम आपको बनाना है।
याद करो जब मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपको शुरू कराया था फर्स्ट वाला, तो उसमें मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, ये वाला याद है आपको, कि ये काम आएगा बाद में, क्योंकि इन्होंने शुरुआत में ही बोला था कि एक आप प्लेन बना लीजिए जिसमें आप -7 से 13 तक मार्क कर लीजिए और 12 से लेके -15 तक वाई एक्सिस पे मार्क कर लीजिए। तो ये हमने करके रख लिया था। अब इसका यूज़ है, अब इसका क्या यूज़ है? यूज़ ये है इसका कि -6 से लेके और +12 तक, यहाँ तक क्या है? तो आप बोलोगे यहाँ तक है पूरा का पूरा ही लेंथ। किसकी लेंथ है? डाइनिंग रूम की लेंथ है। ये डाइनिंग रूम की लेंथ है। और ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 18 फीट। कितनी है? 18 फीट। ऐसे ही 15 फीट क्या है इसकी? 15 फीट इसकी विथ है, तो यहाँ पर होगी। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, ये डाइनिंग रूम कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये डाइनिंग रूम ऐसा होगा, ये है वो डाइनिंग रूम, ठीक है। इधर क्या है? इधर रियान का रूम है, इधर रियान का रूम है। क्लियर है बात? तो इस साइड में तो रियान का रूम है। चलो अब हमने ये डायग्राम इतना बना लिया। तो ये वाली जो लेंथ है ये 15 फीट है, ये जो विड्थ है इसकी ये कितनी है? तो ये है 15 फीट और लेंथ है इसकी 18 फीट। अब इसमें बोला आगे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तक इतनी जानकारी हमें पता चली है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। लेंथ को पॉइंट P से पॉइंट A तक बढ़ाया जाता है, पॉइंट P से पॉइंट A। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। अब देखो लेंथ को इसने बोला P से A, तो लेंथ के जो है, लेंथ के जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट A है। इसको आप कुछ भी पॉइंट मान लीजिए। आप इसको एक काम करिए, x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, कुछ भी मान लेंगे, इन दो पॉइंट को y मान लीजिए। तो आपको बोला है कि इनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो कोऑर्डिनेट बताना आपके लिए आसान है। बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? आप कोऑर्डिनेट तो आप इजीली बता दोगे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट, पहले आप ये देखिए कि x एक्सिस पर कितना चले हो, तो -6। y एक्सिस पर चले हो तो बोलोगे नहीं चले, -6,0। उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो इसके हो जाएंगे 12,0, क्योंकि यहाँ पर भी हम y एक्सिस पर नहीं चले। ये वाले कोऑर्डिनेट कितने होंगे x के? तो आप बोलोगे यहाँ पर देखो x एक्सिस पर कितना चले हैं, तो 12 चले हैं, और y एक्सिस पर कितना चले हैं, -15। या 12, -15 होगा। वैसे ही अगर मैं y के कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे देखो x एक्सिस पर चले हैं -16 और y एक्सिस पर चले हैं -15। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। P के कोऑर्डिनेट A के, x के और y के, यानी इसने बोला था कि जो डाइनिंग रूम है P और एक पॉइंट इसने दिए हैं, बाकी दो आप खुद स्केच बनाइए उसका और वो कोऑर्डिनेट आप लिखिए। तो हमने वो कोऑर्डिनेट लिख दिए। अगर कोई पूछे कि इस तरफ क्या है, तो इस तरफ रियान का ही रूम है, इस तरफ रूम है और इस तरफ इसका बाथरूम है, इस तरफ बाथरूम है। ठीक है बात? ये डाइनिंग रूम है, ये क्या है? तो ये डाइनिंग रूम है ना? घर बनाना सीख रहे हो आप, घर बनाना सीख रहे हो, ठीक है। ये डाइनिंग रूम है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 2। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5x3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। कह रहे हैं कि एक डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल जो 5 फीट लेंथ है उसकी, और उसकी जो ब्रेथ है ना वो 3 फीट है। ऐसी डाइनिंग टेबल उस डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में रखी है, सेंटर में। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, और उस टेबल के फीट के कोऑर्डिनेट बताइए क्या है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का, तो उसमें स्टडी टेबल रखवाई थी हमसे। अब की बार डाइनिंग टेबल रखवा रहा है, अब की बार डाइनिंग टेबल रखवा रहा है। तो डाइनिंग टेबल के जो आपको मेजरमेंट दी है वो कितनी है? मेजरमेंट, तो आप बोलोगे मेजरमेंट ऑफ डाइनिंग टेबल ये कितनी है? तो ये 5 फुट 5/3, 2 नहीं 3 फीट ये है। अब इसको मुझे बीचों बीच रखना है इसमें। ये जो रूम है ना, ये वाला, ये पूरा जो रूम है, इसके बीचों बीच में मुझे रखना है। आप मुझे बताओ, अगर मुझे इसके बीचों बीच में रखना है तो पहले मुझे एक पॉइंट मार्क करना होगा।
एक पॉइंट मार्क करना होगा जो सेंटर में होगा और उसके इर्द गिर्द कहीं ये टेबल होगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ से लेके पी से लेके ए तक की लेंथ कितनी है? 18। और अगर लेंथ पूरी 18 है तो मैं अगर इसका मिड पॉइंट निकालूं तो बोलोगे 18 को 2 से डिवाइड कर दो तो मिड आएगा 9, यानी कि 9 अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँगा तो आप बोलोगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी ये जो आएगा ये 3 पर आएगा, यानी एक्स एक्सिस पे जो है 3 पे आएगा जो मिड पॉइंट होगा। अभी मिड पॉइंट की बात हो रही है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहना। उसके बाद अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो ये 15 है। अब 15 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 15 का हाफ कितना होगा? तो 7.5। यानी मुझे अगर मिड पॉइंट चाहिए तो मिड पॉइंट इस पूरे डायग्राम का क्या होगा? तो एक्स एक्सिस पर आपको 3 और वाई एक्सिस पर 7.5 तो यहां पर होगा, और 3 कहां पर है? तो 3 यहां पर है, यानी ये तो है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो आप ये बताइए, टेबल अगर मिड में रखी है तो ये मिड पॉइंट टेबल के भी तो मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट टेबल का भी तो मिड पॉइंट बनेगा। अगर टेबल बिल्कुल मिड में रखी है और ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट मतलब टेबल इसके चारों तरफ होगी, ऐसे कहीं ना कहीं जो भी होगी टेबल इसके चारों तरफ होगी, तो ये टेबल का भी तो मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बताओ, समझे इतनी बात को? चलो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं एक मैं लेंथ लेता हूं, मैंने बोला कि मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन है, ये 5 फीट मान लेते हैं, चलो 5 फीट लंबी एक लाइन है और मुझे इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में। व्हेन आई डिवाइडेड इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन दिस लेंथ इज 2.5 फीट एंड दिस इज 2.5 फीट। अगर मुझे इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा तो दोनों ही लेंथ 2.5 होंगी, तब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 फीट आ जाएगा। क्लियर है बात? वैसे ही मुझे ये तो लेंथ है, अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ कितनी लेनी है? 3 फीट। अगर मैंने 3 फीट की कोई लाइन खींची, ऐसे मान लो ये 3 फीट की कोई लाइन है, मुझे इसको 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना है तो मुझे ये 1.5 लेना पड़ेगा और ये भी 1.5 लेना पड़ेगा, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 फीट आ जाएगा। अगर मैं ये कह रहा हूं तो आप जरा ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से मुझे जो लेंथ चाहिए वो 3 फीट चाहिए, है ना? 3 फीट मेरी टोटल विड्थ होनी चाहिए, लेंथ 5 फीट होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट से 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे आ जाऊं तो ये पूरी 3 फीट होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं इससे 2.5 इस तरफ आ जाऊं और 2.5 इस तरफ चला जाऊं, 1, 2 एंड हाफ, तो ये क्या है? ये मेरी टेबल को बनाने में हेल्प करेंगे। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 और ये ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 3। बस अब इन्हीं को आपको मान के और स्केल रख के लाइन खींचनी है। यहां से ये एंड देन ये बनेगी आपकी टेबल। ये सेट टेबल कहां पर होगी? सेंटर में होगी। कहां पे होगी? सेंटर में, मिड में। फिर आप इनको रफ कर दीजिए, ये होगी सेंटर में यानी मिड में होगी ये। समझ गए बात आप? समझे कि नहीं समझे बताओ? ये बिल्कुल मिड में होगी। 1 फीट इसका ये होगा, 1 फुट इसका ये होगा, एक ये होगा, एक यहां पर होगा। अब आप मुझे बताइए, ये सेंटर है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो आप बोलोगे देखो 3 से आगे गए तो कहां पे आ रहा है? 5.5 पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना बीच में 5 और 6 के, तो एक्स एक्सिस पे तो ये 5.5 है, कोमा वाई एक्सिस पे कितना है? तो वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो वाई एक्सिस पे कितना है? 9 है, 9 माइनस का 9। वैसे यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस का 5.5 ही रहेगा, नहीं प्लस का 5.5, और उसके बाद वाई एक्सिस पे कितना है? तो बोलोगे माइनस का 6 है। इसके अगर मैं पूछूं तो एक्स एक्सिस पर कितना है? तो एक्स एक्सिस पर 1 के और 0 के बीच में है, मतलब 0.5 है, और वाई एक्सिस पर कितना है? -6। यहाँ पर 0.5 और माइनस का 9। ये होंगे कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट?
उस टेबल के कोऑर्डिनेट, उस डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट जिसको हमें बीच में रखना है, जिसको हमें बीच में रखना है। समझ गए बात आप? समझे कि नहीं ये बताओ पहले। क्लियर होगी बात? अब देखो ये एक डायग्राम है जो अलग से बना के मैंने आपको दिया है। ये डाइनिंग टेबल है पूरी, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल आर। कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे 0.5 -6, दूसरा है 5.5 -6, तीसरा है 0,5 -9 और 5.5 माइनस का, ये है वो कोऑर्डिनेट। समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर अब एक बार में समझ में नहीं आया तो आप एक काम करो, इस वीडियो को दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लो, है ना, तो ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें हमें क्या करना पड़ा है, हमें इसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और फाइनली ये एक्सरसाइज होती है आज हमारी एंड, खत्म हो जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारी अब मुलाकात होगी, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देके जाना, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।